देवर रोज कहता भाभी लड़की 5 फीट 4 इंच कद वाली होनी चाहिए। वजह पूछती तो शर्माते हुए कहता भाभी ये मर्दों की बात है, आप बस लड़की ढूंढ ले। बड़े जतन करने के बाद 5 फीट 4 इंच की लड़की देवर के लिए ढूंढी। रात हुई तो खिड़की की जाली से छुपकर देखने लगी। उस रात मेरे भी होश उड़ गए। देवर, मैं हैरत से आंखें फैलाए अपने देवर की शक्ल देख रही थी। ये कौन सी अजीब फरमाइश थी जो उसने मेरे सामने लाकर रख दी थी। एक मैं अपने देवर से बड़ी परेशान थी। दिखने में खुश शक्ल था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि लड़कियों में 100 कीड़े निकालता फिरे। मैंने लड़कियों की 10 तस्वीरें उसके सामने रखी थी और उसने बेदिली से सारी तस्वीर को देखा और मेरे सामने फेंक कर कहने लगा, ये भी कोई लड़कियां हैं जिनसे शादी की जाए? भाभी आप मुझे देखें, मैं कैसा खुश शक्ल और खूबरू नौजवान हूँ। मेरी हाइट देखें, आइडियल हाइट है मेरी। और ये सारी 4 फिट्टी लड़कियां। मैंने दोबारा लड़कियों की तस्वीरें देखी। मुझे तो देखने में वो इतनी छोटी भी नहीं लग रही थी। मैंने कहा आज तो मुझे आखिरी दफा बता ही दो कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, जब देखो नुक्स निकालते रहते हो। इसके बाद जो उसने मुझे अपनी फरमाइश बताई, मैं तो उसकी शक्ल ही देखती रह गई। कहने लगा लड़की का कद 5 फीट 4 इंच हो। मैंने बोला भला ये भी क्या फरमाइश है? लोग कहते हैं कि उन्हें लड़की खूबसूरत चाहिए, ऊंची लंबी चाहिए या मोटी पतली चाहिए, मगर तुम्हारी अजीब फरमाइश है। कहने लगा हाँ, मुझे लड़की परफेक्ट 5 फीट और 4 इंच की ही चाहिए, ना इससे 1 इंच लंबी ना छोटी। मैंने कहा इससे क्या होगा? मेरी बात सुनकर पहले तो मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा और फिर हंसने लगा। मुझे उसके हंसने पर गुस्सा आ रहा था। फिर उठकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, मैंने कहा नुमान, मुझे पहले बताओ कि तुम्हें लड़की 5 फीट 4 इंच की ही क्यों चाहिए? मेरी बात सुनकर वो अपना सर खुजाने लगा। कहने लगा बताऊंगा किसी दिन आपको, अभी तो ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये कहकर वो ये गया और वो गया। मैं उसे हैरत से देखती रही, भला ये कौन सी इतनी लंबी चौड़ी बात थी जो सुबह बताने में वक्त लगता। बहरहाल मुझे तो उसकी इस बात की समझ नहीं आई थी। रिश्ते वाली आपा मेरे पास आई तो कहने लगी हाँ भाई सुनाओ भाई, कोई लड़की तुम्हारे नखरेबाज देवर को पसंद आई कि नहीं? मैंने वो तस्वीरों से पकड़ा दी और देवर की डिमांड भी बता दी। देवर की डिमांड सुनकर वो दुपट्टा दांतों में दबाए मुस्कुराने लगी। मैंने कहा आपा अब तुम क्यों हंस रही हो? कहने लगी बस छोड़ो, आजकल बस जहां जाओ उनकी यही डिमांड है। पता नहीं लड़कों को 5 फीट 4 इंच की लड़की ही क्यों चाहिए होती है। ये सुनकर मुझे भी हैरत हुई थी। मैंने चाय का कप आपा के सामने रखा और उसके बराबर सोफे पर ही बैठ गई। मैंने बड़ी राजदारी से रिश्ते वाली आपा से पूछा कि आपा वैसे ये मसला क्या है कि लड़कों को 5 फीट 4 इंच कद वाली लड़कियां ही क्यों चाहिए होती हैं? कहने लगी अल्लाह जाने, या फिर वो कमबख्त मारे लड़के जाने, पर मेरी जिंदगी तो इस बात ने अजाब कर रखी है। अरे अब कहाँ से लड़कियां लाऊंगी जिनके कद 5 फीट 4 इंच फिक्स हो। चाय पीते हुए आपा ने बड़े जले दिल से ये बात कही थी। तस्वीरें अपने पर्स में डाली और कहने लगी भैया देखती हूँ मैं कोई लड़की ऐसी मिल गई तो, वरना अपने देवर से बोलो कि खुद ढूंढ ले। ये लड़कियां कोई मशीन में थोड़ी बनती हैं कि जिसमें हम उनकी फरमाइश की चीजें डाल दें और एक 5 फीट 4 इंच की हसीन दोशीज़ा तैयार होकर निकल आएगी। अगर सब लड़कों को सब 5 फीट 4 इंच की लड़कियां ही दे दें तो छोटे लंबे कद की लड़कियों का क्या बनेगा? मुझे आपा की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थोड़ी है जो लड़कियां बनाने की कि अपनी पसंद की वहां से बनवा कर ले आए। मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई थी कि लड़के की माओं के इतने नखरे क्यों होते हैं। लड़कों की शक्ल देखती हैं, ना ही काले मोटे पतले अजीब से बेटे लिए घर घर घूमती रहती हैं, और लड़की उन्हें चांद का टुकड़ा चाहिए होती है, चाहे उस चांद के टुकड़े के सामने उनका बेटा चांद के रहन ही क्यों ना लग रहा। बहरहाल मेरा देवर शक्ल सूरत में अच्छा था, इसीलिए उसकी डिमांड भी आला थी। खैर मैंने चाय का कप उठाकर किचन में रखा और काम में मसरूफ हो गई। सास ससुर हयात होते तो मेरी जान कहीं अजाब न बनता। 2 नंदे ब्याह चुकी थी, बस अब ये छोटा देवर ही बचा था। इसकी शादी मेरे सर पर थी। शोहर की तो अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं थी। ये नहीं पता था कि छोटा भाई 30 का होने वाला है और खुद को किसी फिल्म के हीरो की तरह समझता है। तो 2 साल से मैं लड़कियां देख देख कर तंग आ चुकी थी। देवर था कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था। जब भी उसे लड़की की तस्वीर दिखाती पहले कहता कितना कद था, फिर कहता है इसके गाल पर डिम्पल नहीं पड़ रहा, इसकी आंखें सुरमई नहीं हैं, इसके बाल सुनहरे नहीं हैं, रंगत गोरी कम है, मेकअप थोप कर गोरा किया है इसने। कभी कहता ये तस्वीर ही एडिट है, ये लड़की मुझे आम से नकुश की लगती है। भाभी क्या हो गया है आपकी चॉइस को? अब मुझे देखे ना मैं कितना डैशिंग किस्म का लड़का हूँ।
میں نے کہا اور 2 سال تمہارے یہی نخرے رہے نعمان کے بچے تو کوئی شادی شدہ لڑکی ہی مجھے ڈھونڈنی پڑے گی۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگتا، کہنے لگا خود کو آئینے میں دیکھیں کتنی پیاری ہیں آپ، اور ہائٹ بھی بالکل آپ کی پرفیکٹ ہے، مجھے بھی ایسی ہی لڑکی چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بھائی کے لیے آپ کو میں نے ہی پسند کیا تھا، اس لیے نہیں کہ جب میری باری آئے تو آپ کوئی ایری غیری کو میرے پلے باندھ دیں، مجھے تو آپ سے بھی زیادہ حسین لڑکی چاہیے۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرا دیور اس وقت میری ساس کے ساتھ مجھے دیکھنے آیا تھا۔ میری ساس اس وقت بہت بیمار تھی، سسر تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ شادی کے بعد مجھے یہ بات میرے دیور نے بڑے فخر سے بتائی تھی کہ آپ کو میں نے ہی پسند کیا تھا، ورنہ اماں کو تو دوسری لڑکی پسند تھی۔ میں نے کہا کیوں، وہ کیا خوبصورت نہیں تھی؟ کہنے لگا خوبصورت تھی بھابھی، لیکن اس کی ہائٹ 5 فٹ 4 انچ نہیں تھی۔ میں نے اس وقت دیور سے پوچھا تھا کہ اس سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ کہنے لگا یہ آپ بھائی سے پوچھ لیں۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، اور اب تو اس بات کو کافی سال گزر گئے تھے، لیکن میرا شوہر مجھ سے محبت بہت کرتا تھا، ہمارے درمیان کم ہی کبھی جھگڑے ہوئے تھے۔ دیور کے بارے میں جو میں نے اس کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کی اور دیور کی فرمائش سننی شروع کی تو میں نے اس بات پر غور کیا تھا کہ وہ میرے بارے میں بھی یہی بات کرتا تھا، حالانکہ اس وقت اس کی عمر بھی اتنی نہیں تھی۔ بہرحال ابھی میں لڑکیاں ڈھونڈنے میں ہی لگی ہوئی تھی کہ جب میری اماں کا فون آیا، کہنے لگی آج کل کہاں مصروف رہتی ہو؟ میں نے کہا مصروف ہونا ہے اماں، میرے دیور کے نخرے ہی بہت ہیں، اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی چل اگر تو لڑکیاں دیکھ رہی ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بھی دیکھ لو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اماں، میں بات کر لوں گی، ذرا آپ بھی نیاز سے پوچھ لیں کہ اسے کیسی لڑکی چاہیے۔ جو بات اماں نے کہی میرا تو سر چکرا کر رہ گیا۔ کہنے لگی کہتا ہے لڑکی قد میں چھوٹی نہ ہو، 5 فٹ 4 انچ کی ہو۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا اماں کیا ہو گیا ہے آج کل کے لڑکوں کو؟ ایسی بھی کون سی خوبی ہے ایسی لڑکیوں میں جن کے قد 5 فٹ 4 انچ ہوتے ہیں؟ کہنے لگی یہ تو اپنے بھائی سے پوچھ لے، میری تو اس نے جان کھا رکھی ہے۔ 6-7 لڑکیاں تو میں بھی دیکھ چکی ہوں، لیکن کمبخت تمہارے کو کوئی پسند ہی نہیں آتی۔ میں نے اماں سے کہا میرے سر پر میرے دیور کا عذاب کم ہے جو بھائی کا بھی پال لوں؟ آپ رہنے دیں، خود ڈھونڈیں اپنی بہو، میں ایک دیورانی ہی ڈھونڈ لوں تو میرے لیے بہت ہے۔ میں تنگ آ چکی تھی، جھنجھلا کر فون رکھ دیا اور گہری سانس لینے لگی۔ ماں نے تو فون کر کے مجھے الگ ہی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ یہاں پر دیور کے لیے 5 فٹ 4 انچ کی لڑکی ڈھونڈنا مشکل ہو رہی تھی، اور اب میں اپنے بھائی کے لیے بھی اسی قد کی لڑکی کیسے ڈھونڈتی؟ نہ جانے کیا مسئلہ بن چکا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا کرتی۔ ایسا کیا تھا اس قد میں جو سب کو اسی قد کی ہی لڑکی چاہیے تھی؟ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، میں بھی اس قد کی تھی، مگر مجھے تو کچھ بھی اپنے اندر مختلف نہیں لگ رہا تھا۔ یہ شاید میرے پاس مرد کی آنکھ نہ تھی۔ خیر یہی بات دماغ میں سمائے ہوئے میں کمرے سے باہر نکلی اور کچن کا کام کرنے لگی۔ میں نے آج بے دھیانی میں سارے کام کیے تھے۔ رات کو شوہر کمرے میں آیا تو میں نے سب سے پہلے اس سے سوال کیا کہ آپ نے میرا قد دیکھ کر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ شوہر جو کام سے تھکا آرا واپس آیا، اب سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ میری بات سن کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اپنی بات دوبارہ دہراتے ہوئے کہا کہ لڑکوں کو 5 فٹ اور 4 انچ کی لڑکی ہی کیوں پسند ہوتی ہے؟ آپ مجھے اس بات کی وضاحت بتائیں۔ آج کل ہر لڑکا یہی کہتا ہے کہ اسے اس قد کی لڑکی ہی ملے۔ پہلے تو صرف آپ کا بھائی تھا، اس کے لیے میں لڑکی ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو رہی تھی، کہ آج میری امی نے فون کر کے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا بھائی بھی یہی کہتا ہے کہ اسے بھی 5 فٹ اور 4 انچ کے قد کی لڑکی چاہیے۔ آخر تم لڑکوں کو ہو کیا گیا ہے؟ میں نے تو جیسے شوہر پر پھٹی پڑی۔ شوہر بوکھلا کر میرا چہرہ دیکھنے لگا اور پھر اگلے ہی پل اس کی ہنسی چھوٹی تھی۔ پورا کمرہ اس کے قہقہوں سے گونجنے لگا۔ وہ ہنس ہنس کر بیڈ سے ٹیک لگائے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا اور میں تو جیسے رونے کو تھی۔ شوہر ہنس کر کہنے لگا تم معصوم کی معصوم ہی رہو گی، کبھی بھی نہیں سمجھ سکو گی کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ لمبی تان کر سو جاؤ اور دیور کے کہے مطابق اس کی بات پر عمل کرو۔ اتنا کہہ کر شوہر بھی سو چکا تھا اور میں سوالیہ نظروں سے شوہر کو دیکھتی رہ گئی کہ آخر اس بات کا مطلب کیا ہے۔ میں نے بھی کمر کس لی تھی اور سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں دیور کی شادی کروا کر ہی رہوں گی۔ میں نے رشتے والی آپا کو کہا کہ مجھے کچھ لڑکیوں کے رشتے دکھائیں، میں دیور کے ساتھ جا کر انہیں دیکھوں گی، ہو سکتا ہے وہ براہ راست لڑکی کو دیکھ کر اسے پسند کر لے۔ لو یوں رشتے والی خالہ نے مجھے 2-3 لڑکیوں کے بارے میں بتایا۔ میں نے دیور کو سختی سے کہا کہ تم آج دفتر سے جلدی آؤ گے اور ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ دیور پہلے تو نخرے کرنے لگا مگر میری ڈانٹ سن کر گھر چلا آیا۔ ہم ایک گھر میں رشتہ دیکھنے کے لیے گئے اور لڑکی کو وہاں پر لا کر بٹھایا گیا۔ مجھے تو وہ لڑکی بڑی پسند آئی تھی، قد کاٹ کی بھی
बड़ी अच्छी थी। उसका कद 5 फीट और 6 इंच था। मैंने देवर के चेहरे की तरफ देखा तो वो मुंह फुलाए बैठा था। मुझे आंखों ही आंखों में घूर कर कहने लगा, मैं तो इससे बिल्कुल भी कोई रिश्ता कायम नहीं करने वाला। इसका कद तो देखो, मुझे 4 फीट की भी नहीं लग रही। मैंने देवर के बाजू पर चुटकी काटी और कहा, खामोश रहो। वो कहने लगा, नहीं, मुझे इस लड़की का कद नाप कर बताया जाए, आखिर इसकी कितनी हाइट है। ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर इसके बावजूद मैंने इंची टेप मंगवा कर उस लड़की की हाइट नापना शुरू कर दी। लड़की सवालिया नजरों से हमारी जानिब देख रही थी। वही इसके घर वाले माथे पर तिउरी चढ़ाकर कहने लगे, आखिर इस बात का मतलब क्या है? आप लोग हमारी बेटी का कद क्यों नाप रहे हैं? मजबूरन में कहने लगी कि हमारे यहाँ बस 5 फीट और 4 इंच की लड़की को ही बहू बनाने का रवाज है, तो मैं बस इसका कद नाप रही थी। उन लोगों ने तो फौरन रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं देवर को लिए वापस आ गई। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ था, हम 3-4 जगहों पर जा चुके थे और वहां जाकर देवर ने वही हरकत करवाई थी। मैं शर्मिंदा सी होकर रह चुकी थी। जब भी लड़कियों के कद नापती तो वो तरह तरह की बातें करने लगते कि आप हमारी बच्ची का कद क्यों नाप रही हैं? आपने आखिर ये कैसी रस्म चला रखी है? मैं तो बड़ी ही तंग आ चुकी थी। जब चौथी लड़की वालों के हाथ से भी मैं यूं ही वापस चली आई तो घर आकर नुमान और मेरा शौहर हंसने लगे। उन्हें हंसता हुआ देखा तो मैं चिढ़ने लगी। मेज पे पड़ा हुआ सारा सामान फर्श पर फेंक दिया। जब इससे भी दिल ना भरा तो गुलदान जमीन पर फेंकने लगी और बोली कि नहीं मिल रही है मुझे तुम लोगों की 5 फीट 4 इंच की लड़की। अब मैं जो कहूंगी वही चलेगा इस घर में। बस दोस्ताना रवैया रख लिया है तुम्हारे साथ, मगर अब इस घर का फैसला खुद ही करूंगी। देवर भी हैरत से मेरा चेहरा देखने लगा था। कहने लगा कि मैं कभी भी अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी नहीं करूंगा, मगर मैं भी सब ठान चुकी थी। अगले ही रोज अम्मी को फोन किया और कहने लगी, क्या मैं अपने देवर नुमान के लिए सिद्रा का रिश्ता करना चाहती हूँ। अम्मी ने ये सुना तो फौरन खुश हो गई और कहने लगी कि बात तो तुम अच्छी कर रही हो, मगर हमारे यहाँ तो ये रवाज ही नहीं है कि 2 बेटियों को एक घर में दिया जाए। मैं तो भरी पड़ी थी। अम्मा को भी कहने लगी, बस अब बहुत हो गया, मैं मजीद नहीं सुनूंगी। मुझे बस सिद्रा का रिश्ता अपने देवर के लिए चाहिए। देवर भी सर झुकाए खामोश बैठा था। बगैर चूं चरा किए वो रिश्ते के लिए मान चुका था। मंगनी का गुलाब जामुन मैंने जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंसा था। वो भी एकदम से ही भीगी बिल्ली बन चुका था। मेरी बहन को भी इस रिश्ते से कोई एतराज न था। जानती थी कि शादी के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मेरी बहन का भी 5 फीट और 4 इंच कद था। वो दिन भी आ गया जब मेरी बहन रुखसत होकर हमारे घर चली आई, मगर मेरे जहन में ये तजस्सुस था कि आखिर ऐसा क्या था जो लड़कों को 5 फीट और 4 इंच की लड़की ही चाहिए थी। मैं अपनी बहन को नुमान के कमरे में बिठा आई थी, मगर जैसे ही रात हुई और नुमान कमरे में गया तो मुझे तजस्सुस होने लगा, मगर मैं खुद को समझाने के बावजूद उसके कमरे में झांकने से खुद को रोक ना सकी। उनके कमरे के बाहर आई और खिड़की से झांक कर अंदर का मंजर देखने लगी तो हैरान रह गई। नुमान और सिद्रा बहुत खुश थे। मुझे 2 बातों का डर था। एक तो ये कि हमारे खानदान में कभी भी 2 बहनें एक घर में जाती तो उनमें से एक नाखुशी रहती थी। मुझे हमेशा यही लगता कि कहीं सिद्रा मेरी देवरानी बन गई तो कहीं उसकी जिंदगी बुरी ना गुजरे। लेकिन वो नुमान के साथ खुश थी। नुमान कहने लगा कि तुम जानती हो ना कि मुझे क्यों 5 फीट 4 इंच की लड़कियां पसंद है। सिद्रा शर्माई शर्माई पूछने लगी, क्यों? वो कहने लगा, वो शौहर के साथ चलती फिरती परफेक्ट लगती हैं। और इससे पहले कि मैं और कुछ सुनती मुझे देवर की बातें सुनकर शर्म आने लगी। जल्दी से थोड़ा सा पीछे हट गई। मुझको मेरे सवाल का जवाब मिल चुका था। नुमान ने जब रूनुमाई की अंगूठी पहनाने के लिए सिद्रा का हाथ थामा तो मैंने आहिस्ता से खिड़की बंद कर दी। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल अब मुतमईन था क्योंकि मेरे देवर को उसकी पसंद की लड़की मिल गई थी।